नमस्कार साथियों, मैं हूं आशुतोष। आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी 12 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। और जाहिर तौर पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए जानकारी को अधूरा मत छोड़िएगा, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। एक बार फिर हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल सहयोग के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया रोड मैप की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्होंने अपनी हाल ही की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान इस रोड मैप की घोषणा की। इसमें कोचिंग, खेल विज्ञान, एथलीट विकास, बड़े खेल आयोजनों, खेल प्रौद्योगिकियों और खेलों में महिलाओं के लिए दीर्घकालिक सहयोग रणनीति का प्रावधान है। अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों सहित कई प्रमुख आयोजनों के मद्देनज़र इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच भविष्य के लिए तैयार खेल सहयोग का निर्माण करना है, जिससे खिलाड़ियों, संस्थानों और संपूर्ण खेल तंत्र को लाभ होगा, है ना। तो 2030 में इंडिया में कॉमनवेल्थ है और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स पैरालंपिक हैं, तो उसके लिए तैयारी के लिए पूरा रोड मैप है ना। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग ढांचा खेल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को मजबूत करने का एक संपूर्ण तरीका है। तो सीधे तौर पे ये क्या है आप समझ गए होंगे। स्पोर्ट्स को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक प्रॉपर अच्छा रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे दोनों ही आपस में मिलकर स्पोर्ट्स को लेकर अपना विकास कर सके। आगामी जो इंटरनेशनल गेम्स कहीं के ये होस्ट हैं दोनों कंट्रीज़, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी जानकारी है। बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। लेबर पार्टी के भारी समर्थन के बाद एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं। आपको बता दें, लेबर पार्टी, सॉरी ये भारत जो लिखा है नहीं, आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है इसके नेतृत्व में चुनाव में सांसदों का भरपूर समर्थन मिलने के बाद एंडी बर्नहैम यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग तैयार हैं। बर्नहैम ने खुलासा किया कि नामांकन के पहले दिन ही उन्हें लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 322 का समर्थन भी प्राप्त हो गया है, जो इस पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार बनने में सिर्फ एक कदम पीछे हैं। यदि उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है तो बर्नहैम की स्टारमर का स्थान ले लेंगे। आपको पता है उन्होंने पिछले सप्ताह पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब आम बात हो गई है कहीं ना कहीं ब्रिटेन में। बर्नहैम ने कहा कि मुझे आज ही लेबर पार्टी के 322 नामांकन प्राप्त हुए हैं। लेबर पार्टी के 403 सांसद हैं और इसीलिए सांसदों की संख्या में सिर्फ एक कम होने पर भी कोई अन्य उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुनाव में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, नाम ध्यान भी रख सकते हैं आप। थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, आधिकारिक पुष्टि हो जाए, घोषणा हो जाए, है ना। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी और पुष्टि हो जाए, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। WDMMA ये 2026 में भारतीय वायुसेना को विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा मिल गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने लगातार पांचवी बार इसके 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से आगे है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना और रूसी वायुसेना के अलावा भारतीय वायुसेना ने न केवल अपने विमानों की संख्या के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, बल्कि विमानों की परिचालन क्षमताओं, विमानों के प्रकारों की विविधता, आधुनिकीकरण और रसद के मामले में भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये क्या है? तो ये एक ऐसा संगठन है, क्या है, WDMMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये संगठन है जो बेड़े के आकार से परे परिचालन क्षमता के आधार पर वायुसेनाओं को स्वतंत्र रूप से उसके रैंक और मूल्यांकन करता है। ज़रूरी है इसके बारे में भी जानना। अच्छी बात है, बड़ी बात है भाई, भारतीय वायुसेना को विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा मिला है ना। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी भी।
ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम अगली जानकारी को। अगली जानकारी संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सहायता में कटौती के कारण 10 लाख महिलाओं को सहायता से वंचित होना पड़ा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी है, इसकी एक हालिया रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें दानदाताओं द्वारा दी जाने वाली धनराशि में कटौती के कारण पिछले वर्ष कम से कम 10 लाख महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रहना पड़ा है। यह शोध दर्शाता है कि मानवीय सहायता बजट में कभी महिलाओं द्वारा संचालित संस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंगिक हिंसा की रोकथाम, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक सहायता और संकटग्रस्त महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रय प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में विफलता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी ने बढ़ती मानवीय सहायता की कमी को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90% महिला संगठनों को जनवरी 2023 से सहायता की बढ़ती मांग के बीच लोगों की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। तो ये संगठन जो है ना, महिला संगठन, ये उनकी बात हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर ज़्यादा वो नहीं है, जानना इसके बारे में भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे, अगली जानकारी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS महेंद्रगिरी फ्रिगेट को पूर्वी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल हुआ है ये, और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का छठा और अंतिम पोत है ना, जिसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया। ये घटना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। नौसेना ने INS महेंद्रगिरी को भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित किया है, बड़ी बात है। इसमें 75% से अधिक पुर्जे स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। अब रक्षा के क्षेत्र में हमको ये बढ़ोतरी लगातार, ऐसा नहीं कि केवल ये नेवी की बात है, हर जगह देखने को मिल रही है। INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के अंतर्गत प्रोजेक्ट 17A में शामिल हथियारों से लैस एवं एक भारतीय स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी जानकारी है, थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है ये भाई। जो बताया जा रहा है कि पूर्वी बेड़ा है ना, दक्षिणी बेड़ा, ये क्या है? महेंद्रगिरी इसका नाम है, INS क्या है ना, इंडियन नेवी शिप्स। तो पूरा जानेंगे ना, आपको खुद इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने 10 समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। 2030 तक के लिए रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप भी लॉन्च किया। भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 के लिए अपने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को जारी करते हुए और रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, खेल, संस्कृति और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कुल सीधे 10 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा के दौरान की गई यह घोषणा व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोनों देशों ने विशेष रूप से ये कार्य किया है और ये 10 समझौते हैं पूरे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। आप अंत तक जुड़े रहे, बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो ज़रूर हमारा सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे रोज़ सुबह 6 बजे आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप जैसे ही उठें तो आपको हमारा वीडियो सामने नज़र आए और आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी चलती रहे। चलिए जी, नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।